हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज जैसे आपको पता है कि 5 जनवरी को बीएससीबी के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था एलईटी के नोटिफिकेशन को जल्दी से जारी करने के लिए। तो एक एक बात हम सारा चीज आपको बताएंगे, सारी डाउट आपका क्लियर करेंगे। क्या आंदोलन में जो है निष्कर्ष निकला, क्या आपको लगता है कि सचिव के द्वारा जो बात बोली गई थी वो पहली बार बोली गई है कि बार बार वही शब्द बोला जा रहा है, क्या यह आंदोलन जो है सफल था या नहीं था, एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना जो है भीषण ठंडी में इस समय जो बहुत ज्यादा बिहार में जो कड़ाके की ठंडी पड़ रही है और इसमें आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बीएससीबी के पास आए और बीएससीबी का घेराव किए, इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संख्या के मामले में यह आंदोलन बिल्कुल सफल रहा क्योंकि इतना भीड़ जो है बीएससीबी के पास जो भी आंदोलन हुआ था, इतना भीड़ बीएससीबी के पास इसके पहले कभी नहीं गया था। चाहे हम लोग 22 तारीख को भी आंदोलन किए तो उसमें हम बार बार यही बोले थे कि संख्या काफी कम थी और संख्या ज्यादा रहता तो हम उसी दिन जो है निर्णय तक जो है उस आंदोलन को लेकर चले जाते, लेकिन उस दिन संख्या बहुत कम थी, मात्र जो है 20-25 लोग ही थे। आज जो है संख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक ठाक संख्या थी। तो इस मामले में तो बहुत ज्यादा सफल आंदोलन रहा क्योंकि आप लोग जो है सभी लोग जो है ज्यादा मात्रा में, ज्यादा की संख्या में आप लोग वहां पहुंचे और अपनी बात को जो है जोरदार तरीका से रखने का काम किए। ठीक है, तो आंदोलन शुरू हुआ, आपको पता ही है क्या उसका निष्कर्ष निकला। तो फिर से वही बात हुआ कि फिर से आया कि डेलीगेशन टीम को जो अंदर बुलाने की बात किया जा रहा था। तो मैं भी बार बार यही बोला था कि डेलीगेशन टीम को अंदर सचिव से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि सचिव जी केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं। पहली बार जब हम लोग उनसे मिले थे चुनाव से पहले, तो पहला झूठ, उसके बाद हम 3 बार सचिव से और जो है मतलब 2 बार एग्जाम कंट्रोलर से, 5 बार हम लोग जो है जाकर मिल चुके हैं और बार बार यही जो है बात बोली जा रही है, तो उनसे मिलने का कोई मतलब था नहीं। तो बढ़िया था जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा और आप छात्रों के द्वारा ये मांग किया गया कि हम लोग को जब भी मिलना है तो अध्यक्ष से ही मिलना है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जितना भी आंदोलन हुआ है ना उसमें एक बार भी अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं, चाहे हम लोग का भी नहीं हुआ है, चाहे किसी का भी नहीं हुआ है। एसीएस सर से हुआ है, जो हम लोग जस्ट इसके पहले आपको वीडियो बनाकर बताए थे कि एसीएस सर से हमारी मुलाकात हुई थी, तो वो हम लोग को बता दिए कि एसीएस से मुलाकात हुआ। सचिव से तो 4-5 बार हो गया तो कोई मतलब नहीं बनता है, अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हुआ और आज भी अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हुआ। सचिव ने क्या बोला, सचिव ने सेम चीज आकर बोला कि जो है पहले जो है हमारा जो है एग्रीमेंट था जिस कंपनी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, जिस एजेंसी से जिसका नाम टीसीएस है, उसका एग्रीमेंट हम लोग का जो 25 दिसंबर को खत्म हो गया था। उसके बाद से बेलेट्रॉन के माध्यम से जो हम लोग आगे एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, जैसे बेलेट्रॉन कंफर्म हो जाएगा हम आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। 22 तारीख को जब हम लोग आंदोलन किए थे, 1 घंटा जाकर हम लोग सचिव से बात किए थे, उसमें क्या बोला गया था, सेम बात, एक पॉइंट भी अंतर है नहीं। आप जिनको पहली बार जो वीडियो देख रहे होंगे वो जाकर देख सकते हैं कि उस दिन के भी आंदोलन में जब 1 घंटा हम लोग स्वयं जाकर सचिव से अंदर बात किए तो यही बात उनके द्वारा बोला गया था कि जो है टीसीएस का एग्रीमेंट जो है वो समाप्त हो चुका है, हम लोग बेलेट्रॉन से बात कर रहे हैं और बेलेट्रॉन से जैसे बात फाइनल होगा सबसे पहले आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। यह भी उस समय बोला गया था कि आपका एग्जाम में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा और जो है बहुत जल्द आपका हम एग्जाम ले लेंगे। हम लोग जो है बार बार यही बोले थे कि समय क्या होगा, समय क्या होगा, एक समय दीजिए, तो वही बोले थे कि जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, आज भी सेम बात बोला गया है, एक लाइन का भी जो एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं किया गया है, सेम चीज वही बोला गया। और उस समय ये भी वो बोले थे कि आप हमसे क्या पूछ रहे हो, जाइए हमारे मालिक से पूछ लीजिए। तो हम लोग पूछे थे कि आपका मालिक कौन है, तो मेरा मालिक जो है अध्यक्ष है और जो है एसीएस है। तो अध्यक्ष से तो मुलाकात जो है संभव नहीं रहा, एसीएस से जो है हम लोग जस्ट मुलाकात किए थे, जो विकेश भट्ट और बाकी लोग किए थे, तो वीडियो हम आप लोग को आकर बताए ही थे। तो कुछ लोग जो है यहाँ पर ज्ञान दे रहे थे कि जो क्या जरूरत था जो है अध्यक्ष से मिलने के लिए, काहे आंदोलन को जो है तुम कमजोर कर रहे हो। तो बाबू, आंदोलन को हम कमजोर नहीं किए थे, आप पता कर लेना वहां पर मेरा कितना स्टूडेंट था, हम स्वयं वहां उपस्थित नहीं हुए इसका भी कारण है, लेकिन मेरा पूरा स्टूडेंट गया है। प्रत्येक ग्रुप में हम सारे लोग को बोले हैं, जो कुछ लोग जो है स्टूडेंट जो है वहां पे जो है इस्कॉन मंदिर के सामने वाला बीएससीबी पहुंच गए थे, तो उनको वीडियो कॉल पे हम जो है रास्ता बताकर वहां तक पहुंचाए। ठीक है, मेरे नहीं जाने का कारण है, एक तो हम आज व्यस्त थे, ठीक है, बीपीएससी के काम को लेकर आज व्यस्त थे। दूसरा जो है ये एक भी यह भी कारण है कि
लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया आंदोलन, हमको ना नेता बनना है ना ही जो हमको क्रेडिट लेना है, बस वैकेंसी आ जाए मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। कभी भी जो है हमको ये नहीं आकर ले लेना है कि हम किए वो किए, कुछ भी नहीं, आपका भला हो जाए आ जाए बहुत बढ़िया। लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया, जब जब हम लोग आंदोलन किए सबको जो है खबर दे दिए थे कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप आकर सपोर्ट करिए। लेकिन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो भी कराया गया, प्रत्येक आदमी को बुलाया गया, प्रत्येक छोटा से बड़ा एक एक आदमी के पास वो लोग गए और कॉल किए और आए, जबकि मेरा नंबर सबके पास है, एक गलती से भी हमको कॉल नहीं आया। ठीक है, क्या मतलब बनता है, मतलब हम अलग गुट हो गए, इसमें गुट का क्या बात है, आप जो काम कर रहे हो सेम काम हम कर रहे हैं, आप इतना दिन से नहीं कर रहे थे, हम थोड़ा ज्यादा हमको लगा कि हमको अपने हिसाब से करना चाहिए और हम बार बार बोले कि आप भी करिए। हम तो सबको बोलते हैं कि जाइए मिलिए, कोई एसीएस से मिलना, सचिव से मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको लगातार जाना होगा, एसीएस सर से मिलने के लिए आपको जो 4-5 दिन लगातार जाना होगा, आराम से होगा, मुलाकात हो जाएगी और वही बात बोला जाएगा जो अभी आप लोग के सामने है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, 2-3 बार जाकर खुद से आंदोलन करके खुद से जाकर मिल लिया, तो शायद वो लोग को लग गया कि हम लोग जो है ये कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा आपसे कोई जो है मतभेद नहीं है, 1% का मतभेद नहीं है। जिस दिन लाइब्रेरी का वैकेंसी आ जाएगा उस दिन से आपसे हमको कोई मतलब भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार पढ़ाएंगे उसके बाद दोबारा लाइब्रेरी की वैकेंसी थोड़े आने वाली है, फिर हम दूसरे चीज को पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़े है कि हम जीवन जो है लाइब्रेरी साइंस का हर साल बहाली आने वाली है कि हम इसमें अपना कैरियर बना लेंगे। कोई नहीं, एक बार पढ़ाना है बस, हो गया, और पढ़ा ही रहे। नहीं, आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं हमको लालच है या कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं है। जो हमारा स्टूडेंट हो हमसे जुड़ा ही है और हम ही से जुड़ा रहेगा, हमको पता भी है। और हमको जितना हेल्प करना होगा यूट्यूब के माध्यम से या जो हमसे पढ़ेगा उस तरह से हम कर ही देंगे। ऐसा थोड़े है कि मेरा जो है कुछ ऐसा हमको नेता बनना है कि या लाइब्रेरी का जो हम नोटिफिकेशन एलईटी निकलवा देंगे उसके बाद हमको जो है बीजेपी या आरजेडी मिलाकर विधायकी का हमको टिकट दे देगा, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या समझ लिए क्या नहीं समझे हमको नहीं आप लोगों ने बुलाया, कोई बात नहीं। फिर हमने सोचा कि हमारे स्टूडेंट बोला कि सर चलिए चलिए, लेकिन हमारा यही कहना था कि अगर हम वहां पे जाएं और गलती से जो है कोई सारा मीडिया जान पहचान के कोई मीडिया हमसे पूछ दिया और हम कुछ बोल दिए उसमें, तो कहीं उन लोग को दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जब पहली बार आंदोलन हुआ था उसमें हम कुछ बोल रहे थे तो हमको आकर जो है घींचातानी किया गया था, पहली बार आंदोलन हुआ था। तो वो हमारे पास अनुभव है कि ये लोग जो है नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति और जाकर जो है बाइट दे, इन्हीं के आदमी लोग जो है वहां पर बाइट दे और यही लोग ये बोल पाए। तो हमको लगा कि अगर हम जाएंगे, मीडिया सब जान पहचान का है, कुछ ना कुछ पूछ ही देगा, हम बोल देंगे तो मामला आपस में गड़बड़ हो जाएगा। आपस में गड़बड़ होगा तो क्या माहौल खराब हो जाएगा, उससे बढ़िया है कि नहीं जाओ, आंदोलन सफल हो जाए। इसलिए मैं प्रत्येक स्टूडेंट को भेजा, हम स्वयं वहां पे नहीं गए। लेकिन एक एक चीज का हम खबर रख रहे थे। जो पिछली बार में जो है सुजीत जो गए थे, हम लोग के जो है 4 लोग हम गए थे अंदर, तो उसमें सुजीत भी थे, लगातार जो है उनसे बात हमारा हो रहा था, वो पूरे आंदोलन में थे, साथ में जितने भी मेरे स्टूडेंट थे सब लोग थे। तो निष्कर्ष यही है कि सचिव द्वारा वही चीज बोला गया जो शुरू से हम लोग जब 22 तारीख को आंदोलन के सेम बात यही बोला गया था कि नई एजेंसी का चयन हो जाएगा जो बेलेट्रॉन होगा, और जिस दिन वो चयन हो जाएगा सबसे पहले हम लोग आप ही का एग्जाम लेंगे। और उन्होंने वो समय भी बोला था कि जनवरी फरवरी में हो जाएगा और फरवरी मार्च में आपका जो एग्जाम ले लिया जाएगा। हमने यह बोला था कि फरवरी में तो आपका जो है मैट्रिक इंटर का एग्जाम है, तो वो बोले कि मैट्रिक इंटर का एग्जाम ऑफलाइन होता है और आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, दोनों सेंटर एक दूसरे से दूर दूर तक कोई मैच नहीं खाता है, तो आपका ऑनलाइन चलेगा, उन लोग का ऑफलाइन चलेगा और ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो हम भी बोल रहे हैं, दबाव सरकार पे है, इस बात से नहीं नकारा जा सकता है। क्योंकि हम लोग सचिव से मिले, एसीएस सर से मिले, एसीएस सर चेंज हो चुके हैं, लेकिन चेंज हो गए तो इसका मतलब थोड़े है कि वो जो काम किए वो सारा खत्म हो जाएगा, नहीं। नए एसीएस आएंगे तो वहीं से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहली बार जब जब लोग आंदोलन करते थे तो सचिव कुछ और बोलते थे, एग्जाम कंट्रोलर कुछ और बोलते थे, एसीएस सर कुछ और बोलते थे, शिक्षा विभाग द्वारा कुछ और बोला जाता था। लेकिन हम लोग 22 तारीख के बाद जो आंदोलन किए, चाहे आज जो भी आंदोलन हुआ, सारे आंदोलन में अब सब लोग एक ही बात बोल रहा है। इसका साफ मतलब है कि वैकेंसी तो आएगी, इसमें जो है दो राय की बात ही नहीं कि नहीं आएगी। ठीक है, बहुत जल्द आएगी, जनवरी नहीं तो फरवरी में तो निश्चित आएगा। तो अपना तैयारी अब जारी रखिए, कभी भी आएगा ना, अभी नहीं कि जो है आक्रमण हो जाएगा तब आप जो है युद्ध का अभ्यास करने जाइएगा। भारत में भी जो भारतीय सेना अपना युद्धाभ्यास करते रहती है, क्यों? क्योंकि अगर युद्ध हो जाए तो फिर उस समय तैयारी नहीं ना करेंगे, तो एग्जाम आ जाएगा तब हम एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। तो तैयारी हमको शुरू से करना है, तो हम शुरू से बोलेंगे पढ़ाई तो आप जो है निश्चित रखिए। इसीलिए बहुत सारे लोग जो अभी कोर्स नहीं कि सर नहीं अभी पढ़ने का मन नहीं करता, हम बार बार कहते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से डेली जुड़िए। डेली टेस्ट सीरीज हम कराते हैं, डेली लाइब्रेरी साइंस का टेस्ट चलता है। तो जो लोग जुड़े हमसे डेली टेस्ट देते हैं, कम से कम जो है आधा एक घंटा का टेस्ट वो दे देते हैं, तो डेली उनका रिवीजन तो होते रहता है वो सब चीज, और फिर से जैसे आएगा तो पढ़ा दिया जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीना काफी है लाइब्रेरी साइंस को पढ़ाने के लिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाने के लिए, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और पूरी शुद्धता के साथ। बाकी जगह जो पढ़ाते हैं आप देख लीजिए कितना ज्यादा अशुद्धि मिलता है। हम किसी टीचर के विरोध नहीं है, कुछ लोग जो अपने विरोध मान लेता है,
कि हम इसके विरोध कर रहे हैं, शायद यही कारण है कि वो लोग जो है हमको नहीं बुलाए। अरे भाई, हमको किसी का विरोध थोड़े करना है, हम अपना पढ़ा रहे हैं, आप अपना पढ़ाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हम तो अभी अपना चैनल हम अभी जस्ट शुरू किए हैं, इसके पहले तो हमारा अपना चैनल भी नहीं था। और बहुत लोग इतने बड़े बड़े, आप इतना दिन से पढ़ा रहे हैं और हमारे जैसे आदमी से आप लोग डर जा रहे हैं, गजब बात है। मतलब जिसका 1000 सब्सक्राइब हुआ, अभी जस्ट वीडियो बनाना शुरू किया, अपना शुरू हम खुद से करना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है ना कुछ भी है, हम अभी अपना शुरू कर रहे हैं, तो हम ही से लोग डर रहा है, क्या फायदा, इससे कुछ होने वाला है। तो आंदोलन वही है कि जिस दिन जहां तक 22 तारीख तक थे लोग वहीं पर है लो, ठीक है। हम लोग बीच में एक कदम आगे बढ़कर एसीएस सर से मिल लिए लो, आप लोग लगातार कमेंट, उस दिन कमेंट भरा था कि काहे एसीएस सर से मिल लिए। बाबू एसीएस सर से काहे नहीं मिला जाएगा, आज सचिव सर वही बात बोले, कहां अध्यक्ष आके मिल लिए, नहीं मिले ना, वो नहीं मिलेंगे, उनमें क्या ईगो है क्या नहीं है कुछ बताया नहीं। एक न्यूज वाला जो है स्टेट के रिजल्ट को लेकर बात किया तो उसमें एलईटी को लेकर पूछा तो पूरी तरह से चुप्पी साध लिए, एक शब्द वो जो है नहीं बोले। तो मंशा तो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन दबाव जो पड़ रहा है सरकार पर, ये बिल्कुल सही है कि दबाव बहुत ज्यादा पड़ा है और इसका जो सुखद परिणाम देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, इतना दिन इंतजार किए तो अब बहुत कम दिन और बचा हुआ है, आपका वैकेंसी इस साल फाइनल होगा, अंतिम रूप से आप लोग 2026 में लाइब्रेरियन के पद पे चयनित होंगे। पहले एलईटी का एग्जाम होगा, एलईटी के बाद में आपका जो बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम होगा और फाइनली जो है 2026 में फाइनल हो ही जाएगा। इसके लिए हम लोग को जितना करना होगा उतना करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग शांत बैठने वाले हैं और ना बैठेंगे। जैसे फिर हम लोग शिक्षा विभाग से बात करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या मैटर चल रहा है। एसीएस सर चेंज हो चुके हैं, नए जो आएंगे उनसे भी बात किया जाएगा। सचिव सर से कोई बात करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सचिव सर स्वयं हम लोग से बोल दिए थे कि हमारा कोई दूर दूर तक इसमें वश की बात नहीं है, जो हमारा मालिक करे कह रहा है वही हम बोल रहे हैं। तो मालिक कौन है, तो मालिक जो एसीएस या जो है जो है अध्यक्ष, उनका साफ कहना था। तो अब दोबारा हम जो सचिव सर से तो मिलने बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है उनसे मिलने का। और सही हुआ कि उनसे नहीं स्वयं आकर बोले, सही हुआ उनसे मिलने का, क्या फायदा, सेम चीज तो बोले आपको। जो 22 तारीख आंदोलन के बाद हम आकर लाइव होकर जो बात बोले थे उसमें से एक शब्द एक्स्ट्रा वो बोले हैं, एक शब्द भी ऐड नहीं हुआ, बस वही चीज है कि हाँ आएगा आएगा, इसके अलावा क्या बोल दिए वो। तो ये तो हम भी बोल देते, हम लोग से 1 घंटा बात हुआ अंदर, उतना बहसा बहसी हुआ, बहुत बहसा बहसी हुआ था। केवल जो पहली बार जब हम सचिव से मिले थे चुनाव से पहले, उसी समय हम लोग शांत होकर केवल उनकी बात सुने हैं। उसके बाद से जब मिले हैं तो उनपे हम लोग हावी होकर आए हैं। हमारा अधिकार है भाई, हम डरेंगे थोड़े, हमारा अधिकार है। आप 17-18 साल से अटका के रखिएगा और फिर हम आपसे डर के बात करेंगे, बिल्कुल नहीं डर के बात करेंगे। तो आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए, जहां पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है आपको जो है अपने टेलीग्राम का हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जुड़ जाइए, बहुत फायदा होगा। और जैसे दारोगा का एग्जाम खत्म हो जा रहा है तो हम लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत चीज करने वाले हैं। यूट्यूब पर भी डेली आपका जो है आएगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम चेहरा दिखा के पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा कंटेंट में इतना दम होगा ना कि आप स्वयं देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और चेहरा दिखा के पढ़ाने का मतलब होगा कि ज्यादा बकवास से होता है, आपको वीडियो बना बना के पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। नोट्स आप स्वयं देखिएगा, आपको 4-5 दिन फ्री में आपको डेमो दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा, फिर पता चल जाएगा। और फी भी पूरा मार्केट से सबसे कम रहेगा, क्योंकि मेरे पास उतना भी साधन नहीं है। हम अपना अलग सब चीज कर रहे हैं, हम जहां पहले जुड़े हुए थे वहां से छोड़ दिए हैं, अपना हम सब चीज कर रहे हैं। तो अपना एकाएक हम तो नहीं कर सकते उतना, ना मेरे पास पैसा है ना हम उतना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना आपके पास नोट्स मिलेगा बेहतरीन। अभी जो टेस्ट सीरीज हमसे कर रहा है उनको पता हुआ क्वेश्चन का लेवल क्या करते हैं, आसान से लेकर हार्ड तक इतना बेहतरीन तैयारी करा दिया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। इस बात का विश्वास रखिए। यूट्यूब पर जब एमसीक्यू कराएंगे डेली, बहुत ज्यादा मेरे पास समय नहीं बचता है, तो 20-30 एमसीक्यू कराएंगे, डेली कराएंगे, फ्री कराएंगे सबके लिए। देखिएगा उस एमसीक्यू कैसा रहेगा। और कुछ नहीं, सीधे क्वेश्चन आंसर और थोड़ा बहुत व्याख्या करके बातें को खत्म किया जाएगा। पढ़ाया भी वैसे ही जाएगा। नोट्स अब देखिएगा, कहिए क्या नोट्स कितना बेहतरीन है, सब दिखाएंगे। नोट्स अभी हम बना रहे हैं, क्योंकि अभी दारोगा का एग्जाम है और आपको पता है दरोगा को भी हम पढ़ाते हैं। तो अभी जिसका एग्जाम रहता है उसमें हम थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। तो दारोगा का एग्जाम 21 को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम पूरा का पूरा ध्यान लाइब्रेरी साइंस पर नहीं देने वाले हैं। फिर आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। तो आप हमसे जुड़िए या नहीं जुड़िए कोई दिक्कत नहीं, बस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जिस दिन आप बैठने जाइएगा एग्जाम में ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हमसे जुड़ने का आपको क्या क्या फायदा हुआ। जो लोग हमसे जुड़े थे वो कहीं और दूसरी जगह जा ही नहीं सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है। और आज भी वो लोग इंतजार में हैं। तो तैयारी आप लोग जारी रखिए, तैयारी छोड़ना नहीं है, जितना पढ़े उसी को पढ़ते रहिए। क्योंकि ये बात सही है कि नोटिफिकेशन आते आते तुरंत आपका एग्जाम होगा, आपको बहुत ज्यादा समय ये लोग देने वाले नहीं है। और माइनस मार्किंग नहीं है,
फिर भी आपको 75 नंबर और 60 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान रहता तो स्टेट भी उसी तरह से होता है। देख ही रहे हैं रिजल्ट में कितना ज्यादा जो है ये सब चीज हो रहा है, कितना आंदोलन हो रहा है कि ग्रेस मार्क्स दे दीजिए, तो ये कर दीजिए, थोड़ा नंबर कम कर दीजिए, तो भी तो उतना ही था। और स्टेट में तो और आसान आसान सब्जेक्ट, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो बचपन से आज तक साइंस है, जो पढ़ते आ रहे हैं वही क्वेश्चन था। फिर भी जो है 60 नंबर 75 नंबर बहुतों का नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है लाइब्रेरी साइंस आपके लिए तो बिल्कुल नया है? आपको लगता है कि इतना आसान है कि हाँ मार्क ला लेंगे? तो अभी आप जहां टेस्ट दे रहे हैं वहां आ रहा होगा, क्योंकि वही चीज हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। आप एक बार राजस्थान में जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन बना के देखिए, केबीएस जो एग्जाम लेता है उसका बना के देखिए, दिल्ली में जो एग्जाम होता है उसका बना के देखिए, आपको पता चलेगा लेवल क्या है। कंप्यूटर में देख रहे हैं कि कहीं कहीं टेस्ट है, कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन पूछा जाएगा। भाई कंप्यूटर वो कंप्यूटर नहीं है, लाइब्रेरी साइंस का कंप्यूटर अलग है। ये बेसिक है, नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यही एग्जाम में पूछ देगा, असंभव है। आपको कंप्यूटर का यूज जो है लाइब्रेरी साइंस में जोड़कर देखना है, यानी जो 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट में कंप्यूटर को जोड़ना है। प्रत्येक यूनिट के जो पॉइंट चीज आपको जो है कंप्यूटर को जोड़ के पढ़ाना है। ऐसे नहीं है कि कंप्यूटर इतना आसान हो जाएगा, और कंप्यूटर से ठीक ठाक क्वेश्चन रहेगा। अगर जो है कंप्यूटर अगर 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस का है तो 35 से 40 क्वेश्चन आपका केवल और केवल कंप्यूटर से रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए, कंप्यूटर सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला है। तो कंप्यूटर को ऐसे मत जाने दीजिएगा, और कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत टफ होता है, आप जाके देख लीजिएगा। आपके पास होगा क्वेश्चन बैंक, देखिए, किसी का प्रैक्टिस सेट मत देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए जो पहले एग्जाम में पूछा गया, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हमसे जुड़िएगा, बस दरोगा का एग्जाम हमको समाप्त कर लेने दीजिए, इन लोग पर जितना मेहनत हमको कर लेने दीजिए, फिर हम पूरा का पूरा समय आप लोग को देने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस को। और जो हमसे पढ़ चुके हैं एक बैच हम समाप्त कर लिए, जो पढ़ लिए उनको पता होगा। हालांकि इस बार और ज्यादा अपडेट नोट्स मिलेगा, और ज्यादा नोट्स पे हम काम कर रहे हैं। डेली 2-3 घंटा हम अपना समय दे रहे हैं लाइब्रेरी साइंस को। नोट्स पहले बढ़िया होना चाहिए, और नोट्स इतना बेहतर इस बार बनेगा ना कि आप नोट्स देखकर आपका ये लगेगा कि हाँ है, आपको स्वयं दिखाएंगे नोट्स किस टाइप से नोट्स बना है, किस टाइप से आपको कौन कौन मटेरियल मेरे द्वारा दिया जाएगा, और किस टाइप से पढ़ाया जाएगा। आपको टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे, ये नहीं कथा कहानी नहीं बताया जाएगा, टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा। और आपको वीडियो मिलेगा उसका, फिर उसका एमसीक्यू उसी दिन होगा। फिर आपको जो है ग्रुप जो है आपको जो है वीडियो कॉल के माध्यम से, ग्रुप कॉल के माध्यम से सारा चीज डाउट क्लियर किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा, और बहुत लोग में ये संभव नहीं होता। हम ऐसा किए हैं, दारोगा में ऐसा कर रहे हैं, सफल किए हैं, और ऐसा बहुत बेहतरीन तैयारी होता है। तो आप लोग तैयारी जारी रखिए, बाकी हमसे जुड़ जाइए, भले कोर्स लीजिएगा नहीं लीजिएगा, टेस्ट सीरीज लीजिएगा नहीं लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। कभी भी आपको मेरे ओर से फोन नहीं जाएगा कि आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप काहे नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। हाँ, आपका फोन आएगा तो डायरेक्ट मेरे से बात होगा। जो मेरा नंबर है यहाँ पे जो है आपको शो कर रहा होगा, इस नंबर पे हमसे बात होगा, ना कि हम कोई स्टाफ नहीं रखे हैं। और जो डाउट होगा एक एक डाउट हम क्लियर करते हैं, तो हमसे बात होगा आपका डायरेक्टली, किसी और से नहीं बात होगा। तो हम आपको कॉल नहीं करेंगे, आप जब भी करेंगे आपका कॉल रिसीव होगा, एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा। तो जुड़िए, यहाँ पे यूट्यूब के भी माध्यम से फ्री में भी बहुत सारा चीज हम करेंगे। मेरा एमसीक्यू जब आएगा डेली जो है यहाँ पे आएगा, देखिएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, किस टाइप से आपका कितना नंबर आ रहा है। डेली बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, 20-25 क्वेश्चन डेली यहाँ पे डिस्कशन करेंगे यूट्यूब पर फ्री में। और एग्जाम ओरिएंटेड आपका टेस्ट सीरीज होगा। अभी तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल ले रहे हैं, बाद में जो 150 का होगा, डेली 150 क्वेश्चन का टेलीग्राम के बोर्ड के माध्यम से होगा। आपका रैंकिंग भी उससे पता चल जाएगा, आपको कम समय में बनाने का अनुभव भी हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन नहीं होगा, ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन आपको क्या करना है, आपको वहीं तो माउस से टिक करना है। तो यहाँ बोर्ड के माध्यम से आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से टेस्ट देने का आदत हो जाएगा। नहीं तो आदत है वही गोला रंगने का। तो टेलीग्राम बोर्ड के माध्यम से आप टेस्ट दीजिएगा, डेली दीजिएगा, तो बहुत आपको फायदा होगा। आप जो है 30 सेकंड दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको जो है कम समय में ज्यादा जो है दिमाग चलने लगेगा, आप आंसर आसानी से दे पाइएगा। तो ये सारा चीज है। अंततः हम यही कहेंगे कि जो है आंदोलन छात्र के हिसाब से बहुत सफल रहा, बहुत ज्यादा संख्या था। ये दबाव डालेगा सरकार पर, इस पर जो है कोई जो है दो राय नहीं है। सरकार पे दबाव डालेगा, और सरकार पे दबाव पहले से है, क्योंकि यही सारा बात हम आपको लगातार बता के आ रहे हैं। उस दिन जो एसीएस सर से विकेश भट्ट लोग मिलकर आए थे लोग, तो आपको कॉल रिकॉर्ड पे पूरा बात सुनाए थे। यही बात हुआ था ना, कुछ और हुआ था? या 22 को आंदोलन जो हुआ था उसमें आपको जो है हम आकर बताए थे, तो यही बात बताए थे ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और बता दिए थे। सेम बात, सचिव अपने बात से 1% ना मुकरा है ना कुछ बोला है, वही बात सेम टू सेम रिपीट किया है। बस ये है कि अंदर जाने पर वो डांट कर बोलता, बाहर वो सेम आया है तो थोड़ा सा पोलाइट होकर बात किया है। अंदर जाने पर खूब डांटता झाड़ता, लेकिन डांटता झाड़ता तो अब सुन रहा है। ऐसा थोड़ा कि फांसी पर चढ़ा देगा, इतना है।
वो पहली बार था कि पहला आंदोलन आदमी हम लोग सह लिए, सुन लिया गया, अब नहीं। ठीक है, बाकी हम लोग जो है शिक्षा विभाग में फिर से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, नए एसीएस आएंगे उनसे भी मिलने का कोशिश करेंगे। जो भी होगा याद रखिए कि जो भी होगा सबसे पहले सूचना और सबसे ऑथेंटिक सूचना यहीं से आपको मिलेगा लाइब्रेरी साइंस को लेकर। कभी भी हम भरमाए नहीं है। उस दिन भी ना झूठ चाहते तो कुछ भी बोल देते कि हाँ जनवरी में पक्का है। एसीएस भी बोले कि हाँ जनवरी में आप लोग का होगा, आप ही लोग के काम पर लगे, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपका बहुत जल्दी आ रहा है। फिर भी हम बोले कि नहीं, जब तक जो है वहां से जो है, जब तक जो है बीत तो पास, जब तक बीत नहीं पास होगा एग्जाम कहां से हो जाएगा। जब ये सब चीज हो जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगा, सबसे पहले आकर बता देंगे और आप जो है पूरा जी जान लगा दीजिएगा। लेकिन अभी भी छोड़ना नहीं है। ये सोचिएगा कि नहीं हो जाएगा, आसान है, तो नहीं आसान है बाबू। बात मानिए, पढ़ाई रेगुलर रखिए, जारी, एक ही घंटा पढ़िए ना, एक घंटा पढ़िए, टेस्ट दे दीजिए। अरे नहीं आता है, मान लीजिए नहीं पढ़े लाइब्रेरी साइंस, 50 क्वेश्चन देखेंगे ना, वही 50 क्वेश्चन जो है देखेंगे ना कि इसका आंसर क्या हो रहा है, उसी को नोट करेंगे, उसी को समझेंगे। कम क्वेश्चन थोड़े हो गया। तो पढ़ाई करिए, भले आप पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, पढ़ाई करिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। पढ़ने से 100 गुना ज्यादा जरूरी है टेस्ट देना किसी भी एग्जाम के लिए। आपको सब नॉलेज है, कहानी कहा जाता है क्रिकेट के बारे में आपको सब नॉलेज है। एक एक चीज आपसे पूछ दिया जाए तो आपके सामने एम्पायर जो है और कमेंटेटर शर्मा जाए, लेकिन क्या आप विराट कोहली से बड़ा क्रिकेटर बन जाइएगा? बिल्कुल नहीं। और विराट कोहली को ज्यादा नॉलेज होगा क्रिकेट का, कमेंटेटर को ज्यादा होगा या एम्पायर को ज्यादा होगा? एम्पायर को ज्यादा रहता है, कमेंटेटर को ज्यादा नॉलेज होता है क्रिकेट का, क्योंकि उसके पास ज्ञान है पर उसके पास प्रैक्टिस नहीं है। विराट कोहली के पास या और दर खिलाड़ी के पास, जैसे वीरेंद्र सहवाग के पास क्रिकेट का बहुत उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके पास प्रैक्टिस था, वो खेलना जानता था। तो नॉलेज जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना ही करना है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप में निखार होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है, बहुत लंबा बात हो गया, बहुत ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। मूलतः यही, अंततः यही कहेंगे कि उतना ही तक है। हाँ, हम भी बोले थे कि इस बार जो है थोड़ा बहुत लग रहा है कि जनवरी या फरवरी में आपका वैकेंसी आ जाएगा। पिछली बार की बात जो है अलग अलग होता था, सचिव कुछ और बोलते थे, एग्जाम कंट्रोलर कुछ और बोलते थे, एसीएस कुछ और बोलते थे, शिक्षा विभाग कुछ और बोलता था। इस बार जो है लगभग सब लोग का जो है सुर सेम है। तो कहा जाता था ना, जब सबका सुर सेम मिल जाए तो चीजें जो है सही दिशा में जा रही है। तो लग रहा है कि निश्चित आएगा और बिल्कुल आएगा। बाकी हम हैं आपके साथ, हमसे जितना हो रहा है उतना हम कर रहे हैं। हम बैठेंगे नहीं, आंदोलन समाप्त हो गया आज का तो हम कुछ नहीं करेंगे लोग। बिल्कुल हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि आगे हम लोग और जितना हो सके हम लोग अध्यक्ष से मिलने का पूरा कोशिश करेंगे कि अध्यक्ष से एक बार मिल ले लो, बीएससीबी के अध्यक्ष से। और उसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं है, हम लोग स्वयं जाकर मिल लेंगे लोग, क्योंकि आंदोलन हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्वयं जाकर मिल लेंगे। शिक्षा विभाग में भी अध्यक्ष सर से मिलने का भी कोशिश करेंगे, और जैसे हमारी मुलाकात हो जाती है हम आपको जो है एक एक चीज बताएंगे, जो बात होगा वही बताया जाएगा। बाकी आपको जितना निगेटिव कमेंट करना है कर लीजिए भाई, हमको कोई फर्क पड़ता है, कर लीजिए, क्या फर्क है? आपका मुंह है, आपका हाथ है, लिख दीजिए कमेंट के नीचे, हम पढ़ने भी नहीं जाएंगे आपका कमेंट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कोई भी सूचना आपको मिलता है, तब तक के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली कोई सूचना मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।